एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय शिवपाल यादव जी जिस दिन साथ आते हैं, अगले दिन रिवर फ्रंट की जांच फिर से शुरू हो जाती है। जनता भी देख रही है, सुरक्षा घटा ली जाती है, उनका ऑफिस छीन लिया जाता है। वोट से जो जीते हैं लोकतंत्र की जीत हुई है। और आप रही जहाँ हारे हैं वहाँ क्या हुई है? वहाँ तो क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे लोकतंत्र की हार वहाँ हो गई। वहाँ कौन जनता थोड़ी चुनाव लड़ रही थी। वहाँ एसपी डीएम कमिश्नर वहाँ ये लोग चुनाव प्रशासन चुनाव लड़ रही थी। पूरी ताकत सरकार प्रशासन सबकी ताकत लग गई, सारे मापदंड अपनाए गए, लेकिन मैनपुरी की जनता ने यह साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी में आस्था है और समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक सरकार दे सकती है। बेईमानी करके जीत गया, जनता को वोट नहीं डालने दिए इसलिए जीत गए। बेईमानी करके जीते हैं, बेईमानी भी करके जीते हैं। और सबसे मुख्य बात जो है, वहाँ 33% जो वोट पड़ा है उसमें 20% से भी कम जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। जो भी हो सका डीएम और एसएसपी से जितनी भी लोकतंत्र की हत्या करानी थी उन्होंने कराए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तीनों सीट के मतदाताओं को। रामपुर में पुनः चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद से कभी भी वहां पर समाजवादी पार्टी नहीं हारी है। कारी तंत्र जब उत्तर प्रदेश में इस तरह हावी हो सकता है, तो जहां के प्रधानमंत्री हैं, जहां से वो पले बढ़े हैं, वहां कितना उन्होंने किया होगा 3-5 वो सब जनता के सामने है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। उत्तर प्रदेश में तीन सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। हालांकि रामपुर वाली सीट पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के देहांत होने के बाद जब मैनपुरी की सीट खाली होती है, तब भाजपा भी बड़े जोर शोर से मैनपुरी सीट पर उम्मीदवारी पेशकश करती है और लड़ाई भी शानदार तरीके से लड़ती है। लेकिन जब चुनाव नतीजे आते हैं तो कहीं न कहीं एक बार फिर से खाते में आ गए। और इसी सिलसिले में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस जीत को किस प्रकार से देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार त्रिपाठी। आप लोग उपचुनाव में जीत दर्ज कर लिए हैं। हालांकि भाजपा कह रही थी कि मैनपुरी में भी बदलाव होगा, लेकिन मैनपुरी हर बार की तरह इस बार भी आप लोग जीत गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? 2022 के चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती थी उत्तर प्रदेश में, और समर्थन भी दिया, लेकिन साजिश के तहत हम सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम तीनों चुनाव जीत जाएंगे। पूरी ताकत सरकार प्रशासन सबकी ताकत लग गई, सारे मापदंड अपनाए गए, लेकिन मैनपुरी की जनता ने यह साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी में आस्था है और समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक सरकार दे सकती है। आप लोग 27 साल बाद रामपुर की सीट आप लोग को हारनी पड़ी, तो वहाँ कहाँ चूक रह गई? जिन बूथों पर 400 वोट पड़ते थे, 500, 800, वहाँ 100 वोट पड़े। वहाँ प्रशासन ने हमको हराया, हमारे नहीं है। रामपुर की जनता आज भी लोकतांत्रिक तरीके से वोट पड़ जाए तो समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव जीत जाएगी। भाजपा के लोग तो ये कह रहे हैं कि जब ये चुनाव जहाँ जिस सीट पर चुनाव जीते हैं वहाँ तो ठीक है, जिस सीट पर चुनाव हार जाते हैं वहाँ सपा के लोग प्रशासन पर सवाल उठा देते हैं। तो आखिर जब प्रशासन ही गलत है तो मैनपुरी आप लोग कैसे जीत गए? ऐसा भाजपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं। मैनपुरी हमने 2,88,000 से जीता है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, कैसे अगर प्रशासन ने मदद किया तो मैनपुरी में क्यों नहीं मदद किया कि आप लोग वहाँ जीत गए? आपने और आपके टीवी ने, चैनलों ने हम लोगों को दिखाया कि आदमी वोट डालने जा रहा है और अपना कार्ड भी दिखा रहा है, तब भी उसे नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि जहां 500, 700, 1000 वोट पड़ते थे बूथों पर, वहां 100 वोट, 150 वोट, 250 वोट ये हुआ है। रामपुर की जीत को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत के रूप में देख रही है और कह रही है कि यहाँ से बदलाव की शुरुआत होगी। दीवा स्वप्न है। आखिर जीत तो गए वो लोग, तो जीतने का दावा तो मैनपुरी भी कर रहे थे, वो जीतने का दावा खतौनी भी कर रहे थे। दोनों गढ़ कहीं न कहीं सपा का गढ़ था, जिसमें से एक गढ़ पे उन्होंने जीत दर्ज कर ली। आजमगढ़ के बाद रामपुर, तो बस मैनपुरी ही बचा है।
स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बताइए सर, मैनपुरी तो जीत गए, खतौली में भी चुनाव हुआ, वहाँ आरएलडी के जो है प्रत्याशी ने जीत दर्ज की गठबंधन के, क्या कहेंगे, कितनी आप लोग कैसे देख रहे हैं, कितनी खुशी है? जनता जान चुकी है बीजेपी के झूठ और फ्रेब को, अब पहचान चुके इनके नेताओं को कि झूठे वादे करते हैं, जनता का कोई काम नहीं करते हैं, कि बड़े उद्योगपतियों को मदद करते हैं, बाकी मिडिल क्लास के लोगों को कोई मदद नहीं करते हैं, व्यापारियों को कोई मदद नहीं करते हैं। इसलिए जनता ही जान चुकी है, पूरे देश में चुनाव हुआ उपचुनाव, जहाँ केवल उत्तर प्रदेश में बिहार में जीते हैं, बाकी सब जगह हार गए हैं। अब गुजरात में भी हुआ, गुजरात में तो जीत गए, गुजरात में जीत गए, लेकिन उपचुनाव पूरे देश में हुआ है, जहाँ जहाँ सब जगह हार है, केवल 2 जगह जीते हैं, बाकी सब जगह हार गए। 2 जगह में से एक आप ही के गढ़ पे सेंध मार दी, में बेईमानी करके जीत गया, जनता को वोट नहीं डालने दिए, इसलिए जीत गए। बेईमानी करके जीते हैं, बेईमानी भी करके जीते हैं, और सबसे मुख्य बात यह है वहाँ 33% जो वोट पड़ा है उसमें 20% से भी कम जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। और संविधान में नियम है, हर जगह एक कट ऑफ मार्क होता है कि 50% से वोट अगर वहाँ पर निरस्त करा, निर्वाचन आयोग से हम अनुरोध करते हैं कि वहाँ का जो है मतगणना जो है और सब चीज़ मतदान खत्म करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए, जहाँ 33% वोट पड़ा है और जिसमें 20% मात्र जो है वह भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस तरह का जो है संविधान के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के बल पर चुनाव लड़ी है, और हम निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं उसको निरस्त किया जाए, जो है रामपुर के चुनाव को जो है। अच्छा ये बताए कि रामपुर आप लोग हार चुके हैं, मैनपुरी जीते हैं, मैनपुरी के चुनाव को 2024 के लिए एक संदेश के रूप में देखा जा सकता है कि 2024 को लेकर कैसी तैयारी है समाजवादी पार्टी की? मैनपुरी तो जीत गए हैं, क्या लगता है 2024 में कितनी सीटें आ जाएंगी? देखिए, मैनपुरी का जो रिजल्ट आया है उसने देश में एक मिसाल छोड़ दी है कि अब बात जो होगी महंगाई पे होगी, बेरोजगारी पे होगी, भ्रष्टाचार पे होगी। और ये लोकतंत्र की हथियारी सरकार जो लोकतंत्र का गला घोट रही है, मीडिया पे सभी लोगों ने देखा कि जिस तरह से वो रुक के वोटरों को वहाँ से खदेड़ने काम कर रहे थे, कितने वोटर घायल हैं, वो पहचान की जो वोट समाजवादी पार्टी का था उस वोट को वो लोग वहाँ मतदान स्थल से भगाने का काम कर रहे थे। मीडिया में ही लोगों ने देखा कि पुलिस चार दीवार को फान कर घर के अंदर घुसने का काम कर रही थी। जो भी हो सका डीएम और एसएसपी से जितनी भी लोकतंत्र की हत्या करानी थी उन्होंने कराए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तीनों सीट के मतदाताओं को जिन्होंने बेहद बहादुरी से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया। रही रामपुर की बात, रामपुर में पुनः चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद से कभी भी वहाँ पर समाजवादी पार्टी नहीं हारी है। और जिस बूथ पे 1000 वोट, 1200 वोट, 1500 वोट है, वहाँ मात्र 50 से 60 वोट पड़ा है। बुद्धिजीवियों का ये देश है, क्रांतिकारियों का। आपने शुरुआत में कही कि महंगाई और बेरोजगारी आदि को जनता समझ चुकी है। रामपुर और मैनपुरी से थोड़ा बाहर चलते हैं, गुजरात में ले चलेंगे, क्योंकि गुजरात में भी कल ही नतीजे आए हैं। लेकिन अगर जनता समझ चुकी है महंगाई बेरोजगारी को, तो गुजरात में फिर एक बार कैसे भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जनता सरकार चुन लेती है? देखिए, ऐसा है कि गुजरात में जो नतीजे आए हैं वहाँ आम आदमी पार्टी को देखा आपने, लोगों ने सराहना की है, उसको आगे बढ़ाया है। सरकारी तंत्र जब उत्तर प्रदेश में इस तरह हावी हो सकता है, तो जहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जहाँ से वो पले बढ़े हैं, वहाँ कितना उन्होंने किया होगा 3-5 वो सब जनता के सामने है। किस सरकारी मशीनरी का उपयोग किया होगा, इनका जो तोता है, अगर माननीय राष्ट्रीय आप लोग फिर देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय शिवपाल यादव जी जिस दिन साथ आते हैं, अगले दिन रिवर फ्रंट की जांच फिर से शुरू हो जाती है। जनता भी देख रही है, सुरक्षा घटा ली जाती है, उनका ऑफिस छीन लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग है पावर का। और जिस जगह से प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहां न जाने कितने से दुरुपयोग हुए होंगे, और शायद मीडिया भी कहीं ना कहीं दबी वो नहीं दिखा पा रही। लेकिन एक सीट समाजवादी पार्टी वहां जीत चुकी है, बिल्कुल जीत चुकी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ वहाँ के वोटरों को। आपका क्या नाम है? सुशीला भारती। उपचुनाव में आप लोगों ने 2 सीट को जीता है, क्या कहेंगे इस पे? 2 सीट जो जीते हैं वो लोकतंत्र की जीत हुई है। और आप रही जहाँ हारे हैं वहाँ क्या हुई है? वहाँ तो क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे लोकतंत्र की हार वहाँ हो गई। कुछ नहीं, लोकतंत्र की जीत मैनपुरी में हुई है। रामपुर में अब क्या बताया जाए? रामपुर में नहीं हुई है लोकतंत्र की जीत। वहाँ भी जीत, वहाँ भी अच्छा वोट मिला है, रामपुर में भी अच्छा वोट मिला है। लेकिन वहाँ कौन जनता थोड़ी चुनाव लड़ रही थी। वहाँ एसपी, डीएम, कमिश्नर, वहाँ ये लोग चुनाव, प्रशासन चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही थी। बीजेपी के
अगेंस्ट वो प्रशासन वहाँ चुनाव लड़ा, प्रशासन चुनाव वहाँ जिताई है। नहीं तो रामपुर का सीट हम लोग जीत रहे थे और वहाँ के जनता को बधाई दे रहे हैं कि वोट बहुत अच्छा मिला है और हम लोग मैनपुरी का जीत दर्ज करा के नहीं और नेताजी को समर्पित किए हैं। चलिए धन्यवाद। तो गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हम मौजूद थे। सपा के कुछ नेता कार्यकर्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। इनसे हमने बात किया और समझने का प्रयास किया कि बीते 8 तारीख को जो चुनाव नतीजे आए हैं जिसमें 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और तीनों सीटों के नतीजे हैं जिसमें 2 सीटों पर जहां मैनपुरी एवं खतौली की सीट पर समाजवादी पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने चुनाव जीत लिया, वहीं रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीत लिया है। इस पर हमने सपा के नेताओं से बात किया। हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने अपनी हारी हुई सीट पर प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया कि प्रशासन कहीं न कहीं बदसलूकी किया है और सरकार ने जबरदस्ती करके रामपुर की सीट को हमें हराने का काम किया। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।